किसी स्थान पर संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक घड़े में गंगाजल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जनों को जब प्यास लगे तो गंगाजल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसने गंगाजल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, अरे वाह, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगाजल को भरा गया है। दूसरा यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का मौका मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, भाई मैं तो रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमें खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमें उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं नहीं रुकी। उसके बाद आवे के अंदर आग में झोंक दिया जलने के लिए। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहां भी लोगों ने ठोक ठोक कर मुझे देखा कि मैं ठीक हूं या नहीं। ठोकने पीटने के बाद मैं मेरी कीमत लगाई तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करने थे। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है। यह बात थोड़े ही मालूम पड़ती थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब अब मुझ में गंगाजल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी। उसका वह गूंथना भी भगवान का आदेश था। आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना, मोल भाव करना, यह भगवान की कृपा ही थी। अब मालूम पड़ रहा है कि यह सब तो भगवान की मर्जी से हो रहा था। परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं। इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठने लगता है, क्योंकि हम सब में इतनी शक्ति नहीं होती कि ईश्वर की लीला को समझ सकें। भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की ताकत हम में नहीं है, और इसी नादानी में हम ईश्वर के द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारियों को समझ नहीं पाते। बस उसे कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर है कि प्रसन्न होने और अपनी कृपा बरसाने का नाम नहीं ले रहा। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ ही नहीं पा रहे। आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिसे अच्छे से ड्राइविंग ना आती हो, तो फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन से पूरा पक्का ना हुआ हो। कोई साधारण प्रसाद थोड़े ही है, ये मन से संतुष्ट का भाव लाना होगा। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। किसी के साथ देर से तो किसी के साथ सवेरे। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों से तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताया गया, सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।